हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़ा दिए थे और जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो देख लो प्ले लिस्ट में जाके। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा विशेषण और विशेष्य। जो दोस्तों आज हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, जो हमारा वीडियो और भी पीडीओ का एग्ज़ाम है वो हमारा कब है, वो 9 जुलाई को ही है। कंटिन्यू रखें। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द है उसको बोलते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे हो गया अच्छा लड़का, काली भैंस, छोटी पतंग, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे संज्ञा है। जैसे हो गया लड़का, काली भैंस और सर्वनाम हो गया, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे संज्ञा और सर्वनाम में आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम विशेषण, जो हम एक दूसरे की विशेषता बताता है। आइए दोस्तों, विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं विशेषण। दोस्तों, जो हमारे विशेषण होते हैं इसके हमारे कितने पार्ट होते हैं, इसके दोस्तों हमारे 4 पार्ट होते हैं। आइए दोस्तों, हम इसके 4 के 4 पार्टों को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो विशेषण है, इसके कितने भेद होते हैं, ये होते हैं हमारे 4। जो दोस्तों हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको दोस्तों उस पर राइट चार चार आना है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। दोस्तों, ये किसके भेद हैं, ये है हमारे सब विशेषण के भेद। दोस्तों, जो हमारा परिणामवाचक होता है इसके भी हमारे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित और एक होता है हमारा अनिश्चित। आइए दोस्तों, ऐसे ही होते हैं हमारा जो संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक, एक होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद आता है हमारा सर्वनामिक। और दोस्तों, जो हमारा ये सर्वनामिक, इसके भी हमारे 4 ही भेद होते हैं। इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा संकेतवाचक, जिसको हम बोलते हैं निश्चय। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों, ये सब हमारे किसके अंतर विशेषण के भेद होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो हमारे गुण में आते हैं वो हमारा अच्छा, बुरा, दोष, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे गुण में ही आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण मैंने आपको 2 प्रकार के पढ़ाए। एक तो हमने निश्चित परिणामवाचक और एक पढ़ाया आपको अनिश्चित परिणामवाचक। दोस्तों, हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिणामवाचक की परिभाषा। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे हम बोलते हैं परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। परिणाम बोधक विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था, कौन कौन से, निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक। दोस्तों, जो हमारा निश्चित परिणाम बोधक होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि 2 किलो चीनी, और जो हमारा अनिश्चित परिणाम होता है उसमें हम बोल सकते हैं कुछ चीनी। जैसे हम उदाहरण, इन दोनों को उदाहरण से समझते हैं। जो निश्चित में आएगा वो हमारा 2 किलो चीनी आएगा, 1 लीटर दूध आएगा। और जो हमारा अनिश्चित में होता है वो होगा हमारा कुछ चीनी, कुछ दूध, थोड़ा पानी, अधिक, कम। तो ये दोस्तों हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे परिणामवाचक विशेषण में आते हैं। आइए दोस्तों, जो हमारा संख्यावाचक विशेषण को भी हम पढ़ते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। कितने विद्यार्थी है, की शादी है। जो दोस्तों हमारा संख्यावाचक होता है ये भी हमारे कितने प्रकार के, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, इसको भी देखते हैं। ये आता है निश्चित संख्यावाचक और ये आता है अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों, जो निश्चित संख्यावाचक होता है वो हमारी संख्या निश्चित होती है। उसमें 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है और 12 होता है।
और दोस्तों जो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होता है उसमें हमारा कोई निश्चित नहीं होता है, उसमें हम बोल देते कई, अनेक, सब, अलग। तो दोस्तों ये सब हमारे जिसमें हमें संख्या का पता नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसके 40 MCQ प्रोवाइड करा दूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमारा निश्चित संख्यावाचक है उसके हमारे 6 भेद होते हैं। दोस्तों अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निश्चित संख्यावाचक के हमारे कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों हमारे 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक बोधक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक या प्रत्येक बोधक। देखते हैं दोस्तों जो हमारा पूर्णांक बोधक है उसमें हम क्या क्या आते हैं, 1 आता है, 10 आता है, 100, 1000, 1000, 10,000, 5,000, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे पूर्णांक बोधक में आते हैं। और दोस्तों जो हमारा दूसरा है अपूर्णांक बोधक, उसमें हमें पता नहीं होता है, पौना, 1.5, 2.5, 3.5, 2.5, 4.5, 5, सवा, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे अपूर्ण बोधक में आते हैं। आइए दोस्तों अब हम ऐसे ही देखते हैं क्रमवाचक। जो हमारा क्रमवाचक होता है उसको भी हम देखते हैं। क्रम बनता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारा किस में जाते हैं, ये सब हमारा क्रमवाचक में जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में हमारा क्या आता है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये सब हमारा किस में आता है, ये सब हमारा आवृत्तिवाचक में आता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में हमारा क्या क्या आता है, 3, 5, 8, 10, 12, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारा समूहवाचक में आता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा इसका निश्चित संख्यावाचक का भेद है 6। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हरक, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे प्रत्येक बोधक में आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों जैसे हमने आपको निश्चित संख्यावाचक के भेद पढ़ाए हैं 6, ऐसे ही हम अनिश्चित संख्यावाचक के भी भेद पढ़ाएंगे। इसके सिर्फ 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सारे आम झड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि जो हमारी पुस्तकालय में इसमें कितनी पुस्तकें हैं। सारे आम झड़ गए, हमें पता नहीं लग रहा कि पेड़ पे कितने आम थे और कितने झड़ गए। तो दोस्तों ये था हमारा अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उससे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया हमारा, वह आदमी व्यवहार कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। इसने बोला कि जो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले क्या आता है हमारा, वह आदमी व्यवहार कुशल है। तो ये सब हमारे किस में जाएंगे, ये सब हमारे सर्वनामिक विशेषण में जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो हमारे विशेष्य और विशेषण है उसके भेद के कुछ उदाहरण सहित आंसर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सब सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें निश्चित, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जो हमारा निश्चितवाचक है उसमें हमारे क्या क्या आते हैं, यह मूर्ति, ये मूर्ति, वे मूर्ति आदि शब्द, ये सब हमारे किस में, ये सब हमारे निश्चयवाचक में आते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम अनिश्चयवाचक। जो हमारा अनिश्चयवाचक होता है उसमें हमें पता नहीं होता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। जैसे बोल देते हैं ना कि कौन आया है, कोई लड़का आया है, तो हमें इसमें पता नहीं लग रहा है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो ये सब हमारे अनिश्चयवाचक में जाएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम जो प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में क्या आता है, कौन आदमी, क्या आदमी, कौन आया है, क्या आया है, तो इसमें भी हमें पता नहीं लग रहा है, तो ये सब हमारे प्रश्नवाचक में। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं संबंधवाचक, जिसमें हमें संबंध बताता है।
जो पुस्तक, जो लड़का, जैसे संबंध होता है जो का तू, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, इसमें संबंध पता लग रहा है जो। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो सर्वनामिक है इसके हमारे कितने भेद होते हैं, दो। इसको भी हम पढ़ते हैं, मूल सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो इसमें क्या होगा, वह लड़की। तो ये क्या होगा, वह जो हमारा आता है वो आता है हमारा सर्वनाम में। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, कुछ, तो ये क्या है, जाएगा, ये हमारा जाएगा सर्वनाम में। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जोड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए तुम्हें चाहिए, जैसे पूछ लेते हैं ना, मम्मी पापा कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो दोस्तों ये सब किसके उदाहरण, ये सही, ये सब हमारे यौगिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं परविशेषण। जिस शब्द से विशेषण की विशेषता का ज्ञान होता है उसे हम परविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें जो परविशेषण है वो है हमारा बहुत। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल, कौशल बहुत बड़ा साहसी है। तो जो ये हमारा बहुत है ये दोस्तों ये आएगा हमारा परविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं परविशेषण। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक परविशेषण। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे विशेष्य होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें क्या पता लग रहा है, हमें विशेषता बताई जा रही है किसकी, सर्वनाम की। अब देखते हैं जो हमारा होता है विशेष्य और विशेषण। जो हमारा उपज होता है ये होता है हमारा विशेष्य, और जो हमारा उपजाऊ होता है ये होता है हमारा विशेषण। जो हमारा किताब, ये किताबी, चाचा चचेरा, तो ये सब दोस्तों किस में आते हैं, ये सब हमारे विशेष्य और विशेषण में आते हैं। कर्ज कर्जदार, रेत रेतली, अर्थ आर्थिक, ये सब हमारे किस में है, ये सब हमारे विशेष्य और विशेषण में। आइए दोस्तों हम और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे हो गया अनुवाद, अनुदित, अथ, अंतिम, अज्ञान, अज्ञानी, अपराध, अपराधी, अनुभव, अनुभवी, उपकार, उपकृत, ये सब हमारे किस में है। तो दोस्तों ये सब हमारे हैं विशेष्य और विशेषण। आइए दोस्तों और भी इसके उदाहरण हैं, आदि, आदिम, ईश्वर, ईश्वर, ऋण, ऋणी, काम, कामुक, गोप, गुप्त, जीवन, जीवित। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक विशेषण और विशेष्य। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, अगर आपको हमारा पढ़ाया टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।